इसके मेख लगाई हुई है सोटी के ऊपर। आंखें खोलो, इसकी आंखें खोलो। इसके जख्म देखो बाजी, जख्म देखो, इसके जख्म देखो, इसके जख्म देखो, उसकी हालत देखो, उसके मुंह में छाप देखो, उसके मुंह में जख्म देखो। मुंह साफ कर क्या करो आप लोग? बाजी कार के कर लो, खोता ना क्यों कर रहे हो? कुछ बच जाए। इंसान हो आप लोग, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। अच्छा बाजी गाड़ी गानू करे ये पुलिस के पास जा रही है। बाजी गानू उसकी हालत देखो। बाजी मेहरबानी। भाई क्यों आप मेहरबानी चाहते हो, इस पे जुल्म क्यों कर रहे हो? मैंने वहाँ पर देखा कि एक गधा है, उसकी आंखों पर उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रही है, उसके पैरों से खून निकल रहा है और उसकी जो टेल के साइडों पे नरम जगह होती है वो बिल्कुल लाइक सुराख, मिलियन से सुराख थे उसमें। तो मैंने उसी वक्त उनको पिटना शुरू कर दिया कि राई उसकी आंखें खोलो, वो यू नो मत करो ये। तो उनके पीछे भी उस वक्त भागी उन्होंने, उस वक्त तो आंखें भी खोल दी और लेकिन वो उसी तरह उसे भगाते रहे। तो उस वक्त मुझे उनका आई थिंक फॉर 1.5 आवर मुझे उनका पीछा करना पड़ा। तो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे नो एंट्रियों में भी उनके पीछे जाना पड़ा बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर डूइंग कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरे से जान छुड़ाने के लिए रॉन्ग साइड्स पे भी जा अपने वो उसको डाल रहे थे। तो मैं लेकिन उस वक्त उन्हें यही बैक कर रही थी कि मेरा हॉस्पिटल पास है, ये ब्लीड कर रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे इसे ट्रीट करने दें। तो लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, तो उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। तो एनीवे आफ्टर 1.5 आवर उस वक्त मैंने अपनी टीम को भी फ़ोन किया, तो टीम वहाँ की लोकल पुलिस को फ़ोन कर रही थी कि वो अभी इस इलाके में, अब वो यहाँ पहुँच गई, अब ये हो गया। तब तक मेरी टीम भी जहाँ पर मैं उनका पीछा करते हुए पहुँची उनके डेरे तक, तो मेरी टीम भी मेरे पीछे आ गई। कोई बाइक पे आ गया, कोई गाड़ी पे आ गया। उसके बाद में फिर वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी। तो फिर मैंने SPCA वालों को मैंने फ़ोन किया कि मुझे इसमें हेल्प चाहिए। तो उन्होंने फिर इंस्पेक्टर तारिक हैं, उन्होंने भेजा। मतलब ये सब करते करते मुझे सुबह से रात हो चुकी थी कि वो नहीं सुन रहे थे। पुलिस वाले भी इतनी ज़्यादा तब इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर रहे थे क्योंकि मुझे लगता है कि इन बातों को यहाँ पे नॉर्मल लिया जाता है। सो एनीवे सुबह से शाम तक, रात को फिर वो लोगों को इस लेवल का फोर्स कर दिया गया था कि वो अपना गधा लेके यहाँ पहुँच गए थे। तो उसके बाद SPCA वाले भी यहाँ पर थे, इंस्पेक्टर तारिक, उन्होंने उन्हें चार्ज किया। तो फ़ाइन भी उन्हें हुआ, कोर्ट भी उन्हें जाना पड़ा। तो उनके गधे की उस वक्त हालत बहुत बुरी थी। एक रॉड रेड मतलब आयरन को लाल करके गर्म करके उसको पीछे उसकी वो वहाँ से स्किन निकाली गई। वो प्राउडली बता रहे थे कि इतने टन, ये फैसलाबाद का सबसे लाइक बेस्ट गधा है जो इतने टन हम वज़न उठाते हैं। तो फिर पता चला कि वो ओवरवेट उसको सालों से यूज़ कर रहे थे, इस वजह से उसकी बोन्स जो हैं वो अब डिसलोकेट हो गई हुई हैं, उसकी जो है टांगें हैं वो अब सीधी नहीं हैं और हम उसका अब इलाज भी नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वाज टू लेट, डैमेज वाज डन। जो फीमर वाला जो रीजन है उसमें बैक साइड पे उसके सवेयर किस्म की इंजरीज़ थी, ठीक है। और वो अगेन वही उनका जो पर्पस था वो रेसिंग था। रेसिंग पर्पस के लिए वो आपको पता है वो बैक साइड से फिर वो जो ना उनको हिट करते हैं, उनको पंच करते हैं, पोक करते हैं ताकि वो एनिमल जो है वो पेन की वजह से स्पीड जो है ना वो पकड़ता है और ज़्यादा तेज़ी से भागता है। जो 5 बेसिक फ्रीडम्स हैं जो एनिमल वेलफेयर की, उनको उनमें से एक भी नहीं दी गई थी। ना उनको प्रॉपर हेल्थ दी गई थी, ना प्रॉपर उनकी केयर की गई थी, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उनको प्रोवाइड की गई थी। तो कुछ एनिमल्स ऐसे आए जिनकी हॉट ब्रांडिंग की गई थी। हॉट ब्रांडिंग ऑफिशियली पूरी दुनिया में बैन हो चुकी है, लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी हमारे अपने रीजन्स में यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और हमारे पास जो एनिमल्स आए हैं हॉट ब्रांडिंग के ज़रिए उनकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल जला दी गई और होती हैं। तो
बेसिकली हम लोग यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं और मैक्सिमम उनको केयर देते हैं। उसमें एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स भी होती हैं, उसके अंदर पेन किलर्स, उनको पेन की जो रिलीफ़ है वो प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर कोई जिस तरह हमारे पास पिछले दिनों में कुछ एनिमल्स आए जिनके अंदर डीप वुंड्स थे, तो डीप वुंड्स की माइनर सर्जरीज भी हमें करनी पड़ती हैं। कि वो गॉड नोज किस फैक्ट्री में काम करते थे कि उसकी साइडों पर इस तरह का लोहा रखा जाता था कि वो आहिस्ता 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 उसकी वो बोन्स को, हड्डियों को वो पुश करता था, जिसकी वजह से उसकी हड्डियों की ही वो शेप बन चुकी थी। तो इस तरह से करके उन दिनों में फिर वो फोर्स किए गए कि वो गधे को रेस्ट करवाएं, वो उन्हें किसी काम पर नहीं लेके जाएंगे। तो उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो रेगुलर एवरी फ्राइडे आएंगे यहाँ पर, अपने गधों को फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन, फ्री फूड वो सब उन्हें दिया जाएगा। तो कुछ अर्सा तो वो आते रहे, तो लेकिन फिर उन्होंने ऐसे आना छोड़ दिया। तो तब मेरा उनको प्रॉमिस भी यही था कि चले, अगर आपको रेस का ही शौक़ है विदाउट टॉर्चरिंग, हम टूर्नामेंट रख लेते हैं जिनके सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूँगी, अपनी जेब से दूँगी, आप लोगों को ट्रॉफियाँ भी मैं दूँगी। इससे मैंने FIA के डायरेक्टर हैं उनसे भी जाके सलाह की, बाकी भी कई हैं जहाँ पर उन लोगों से जाके सलाह की कि अगर मैं इस तरह से रोड्स पे इनके सेफली टूर्नामेंट्स करवा दूँ, क्या पुलिस गवर्नमेंट वो मेरा साथ देगी? तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ ठीक है, अगर एज लॉन्ग एज वहाँ पर जुआ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली टॉर्चरिंग भी मैं कभी ना होने देती। तो उस तरह से कि लोगों के शौक़ भी पूरे हो जाते, लेकिन कुछ कोरोना, कुछ उनका खुद का लेजीनेस, तो वो फिर बात आगे नहीं हुई। तो फिर मैं रोड्स पर यही आते जाते देखती रही कि उन पर वो लेवल की टॉर्चरिंग होती थी, उन्हें वही वो कील के साथ उनको पोक किया जाता था, रॉड्स के साथ उनके जिस्म पर, आयरन के रॉड के साथ उनके जिस्म पर ज़ख़म बनाए हुए होते थे। तो इस तरह से ये सब वही चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरे शेल्टर पर SSP हैं मिर्ज़ा कमाल, वो यहाँ पर ऐसे ही मेरे शेल्टर को विज़िट करने आए एंड उनसे फिर ये मैंने बात की कि सर ये जुल्म हो रहा है, अगर आपको इसका पता है। तो ही टुक द माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक सो सीरियसली। उन्होंने उसी वक्त मेरी और बाकी अपनी जो उनकी है टीम, उनके कोलीग्स हैं, उन सबको उन्होंने कॉल्स भी की मेरे सामने कि ये जुल्म हो रहा है तो हम सबको मिल के रोकना है। तो उसके बाद हमारी कई जगह पे उन्होंने मीटिंग्स भी करवाई। फिर वो मुझे जो हैं CPO हैं फैसलाबाद की, फिर वो मैं उनके साथ वहाँ गई, वहाँ हमारी मीटिंग हुई। तो फिर CPO को मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि वो क्या करते हैं। तो CPO एज ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, हमें ऐसे और लोग इस डिपार्टमेंट में चाहिए। तो उन्होंने उसी वक्त ही अपनी वो टीम को बुला के ऑर्डर दिया कि आज रात को ही, क्योंकि थर्सडे को वहाँ पर ये रेस होती थी किसी दरबार पे, ये लोग ये सारी रात 12-1 बजे तक ड्रामा करते थे। तो उन्होंने फिर अपनी टीम को कहा कि सिविल कपड़ों में आप जाएं और वहाँ जाके रेड करें, किसी को नहीं छोड़ना, इनको अरेस्ट करें। तो फिर वही हुआ, रात के 12-1 बजे उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, घोड़े गधे ज़ब्त किए। तो सुबह को फिर हमें कॉल आई कि आप ये गधे घोड़े अपने शेल्टर पर लेके जाएं क्योंकि इनका बहुत बुरा हाल है, तो इन्हें आप ट्रीट करें। तो उनकी जब वो आए हैं, वाकई पीछे वो टांगों के जहाँ से ये बैठ के पोक करते होते हैं, खून की धारियाँ थी, लाइक नीचे खून बह के अब तो सूख चुका था क्योंकि रात पहले का ये था। तो बाकी घोड़े का बहुत बुरा हाल था, उसको और भी बहुत स्किन इश्यूज़ थे, पैर उसके लाइक इट वाज सो मजरी में थे ये सारे के सारे। तो एनीवे वो लोग तो अरेस्ट हुए, उनको कोर्ट में भी पेश किया गया। तो वो जुआ कर रहे थे तो इसलिए उनको जुए में भी चार्ज किया गया, एनिमल क्रूरल्टी में भी किया गया। तो वो गधे मेरे पास घोड़े तब तक रहे, आई थिंक फॉर 20 डेज़ तो वो मेरे पास रहे। तो फिर उन्होंने हमें एक स्टाम्प लिख के दिया कि हम एवरी फ्राइडे प्रॉमिस करते हैं कि हम एवरी फ्राइडे इन्हें लेके आएंगे आपके पास रेगुलर चेकअप के लिए। तो अभी वो आते हैं एवरी फ्राइडे, तो उनकी स्किन, उनकी हेल्थ भी काफ़ी बेटर है। और साथ ही हम उन्हें जब भी वहाँ पर कुछ देखते हैं तो हम उन्हें उसी वक्त गाइड करते हैं कि ये रॉन्ग है, इसको आप ठीक कर लें, या फिर जो रॉन्ग वो कोई ज़ख़म या कोई कट्स कोई लेके आते हैं तो उसे फ़ौरन ट्रीट भी किया जाता है। कि हम कोर्ट गए हुए हैं
ताकि हम लॉ पास करवाएं एनिमल क्रूलिटी के ऊपर, स्पेशली इन गधे घोड़ों के ऊपर, जिनमें मेनली सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो घोड़ा गधा रेस है इसको बैन किया जाए। घोड़े को तो चलें आप फिर भी सेफ्टी मेजर्स के साथ आप कर सकते हो, लेकिन गधा नहीं बना है, उसकी बॉडी दौड़ने के लिए नहीं बनी हुई है। तो एक तो इस पर हमने ऑलरेडी जैसे डॉग कलिंग ख़त्म करवाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली उसी तरह से ये गधा रेस भी हम बंद करवा रहे हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये भी ला रहे हैं इंशाल्लाह कि जैसे अगर गधे के ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 200 सिर्फ ईंट रखो, वेट की मेजरमेंट से सिर्फ 200 ईंट आप रख सकते हो। खच्चर के ऊपर आप में भी 300 रख सकते हो, में भी घोड़े के ऊपर आप सिर्फ 400 रख सकते हो। तो इसके लिए हम ये जो सारे ईंटों के भट्टे वाले हैं, इनसे हम ये बाय लॉ इन तक हम करेंगे कि अगर आपकी तरफ से ओवरवेट हुआ, लाइक गधे के ऊपर 200 की बजाय 250 ईंट भी रखी गई, तो इसके लिए आप ट्रबल में आएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब वही इनको वज़न ज़्यादा नहीं देंगे, इसी तरह से ये जो कोई आयरन फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ से ये सरिया वगैरह, तो वहाँ पर भी हम कोर्ट के थ्रू ये लेके आएंगे कि कौन सा जानवर हाउ मैनी किलोज और हाउ मैनी टन्स और वाइवर वो उनके ऊपर हम रख सकते हैं। तो ये भी हम लॉ लाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड से।